हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर, न्यू वीडियो लेकर। एंड आज की रीडिंग है पिकअप पाइल रीडिंग। हमारे पास दो पाइल हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो जोन सा पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको चूज करना है। एंड आज का टॉपिक रहेगा हु विल यू मैरी, व्हेन विल यू मैरी। आपके पर्सन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे इन कार्ड्स बताएंगे, मुझे इन कार्ड से मिलेगी, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन दिखते कैसे होंगे, उनकी हॉबीज़ क्या होंगी, उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। तो हम वो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 5 कार्ड्स मैंने इस डेक से लिए हैं, 5 कार्ड्स इस डेक से लिए हैं। तो 10 कार्ड्स की रीडिंग होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, डिटेल हो सकती है। एंड जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको दूंगी। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑन आवर टॉपिक हु विल यू मैरी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई एम डैम श्योर अब तक आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। चलते हैं रीडिंग की ओर। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा डेक। अब हम चेक करेंगे हु विल यू मैरी। एंड जो भी डिटेल होगी आपके स्पाउस के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, वो सारी डिटेल मैं मेंशन करूँगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबके लिए रीडिंग है। बस इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। रेस्ट ही टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट करें, बट जितनी चीज़ें रेजोनेट करें उतनी रखें एंड बची हुई को जाने दें। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, क्या लुक है, क्या ऑक्यूपेशन है। एंड जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं सब आपको बताऊँगी। आप लोगों का फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर। देख रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है 7 ऑफ विंटर। 10 ऑफ ऑटम, प्रिंस ऑफ विंटर, अमेजिंग। प्रिंसेस ऑफ विंटर, मोर देन अमेजिंग। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, मेड फॉर ईच अदर हो, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड ये रिलेशनशिप है। आपके लिए विंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। विंटर में आप लोगों की मैरिज हो सकती है, आप लोग डेट कर सकते हैं, आप लोगों की सगाई हो सकती है, ऑटम में हो सकती है, या फिर किंग ऑफ समर, समर में भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लव मैरिज, एज ए लव मैरिज होंगे, लव मैरिज होगी आप लोगों की। एंड अभी प्रॉब्लम ये चल रही होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों की लाइफ में होगी, जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं एंड पॉजिटिवली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होगी वो आपके लाइफ से निकल जाएगी एंड आप लोग कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली अपनी लव मैरिज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो बात की जाए कि आपके पर्सन कैसे होंगे। बात करते हैं हम लोग आपके पर्सन के बारे में। जो सीज़न लग रहे हैं वो मुझे ऑटम, विंटर और समर लग रहे हैं, जिसमें आपकी मैरिज हो सकती है, राइट। एंड ये कार्ड्स बताते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज छठ पूजा है तो बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो में पोज लेना पड़ रहा है। तो हम बात करेंगे कि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ कैसे होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि मुझे लगता है कि आप इनसे जस्ट लाइक स्ट्रगलिंग एज में मिलेंगे, जब आप कैरियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे, या ये पर्सन कैरियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो, पिछले जन्म में मिले हों, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड ये आपके हों एंड देन बहुत सालों बाद ये आपको मिले एंड देन आप लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ो। सेकेंड थिंग इज़ दिस, मुझे ये दिखती है कि इमेच्योरिटी जो भी है, लेकिन जब आप लोग मेच्योरली मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहोगे, एज वाइज, माइंड वाइज, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे और मैरिज करोगे। देखिए, ये जो पर्सन होंगे ऑनरेबल होंगे, डिवोटेड होंगे, मेच्योर होंगे, वार्म हार्टेड होंगे। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, रोमांटिक होंगे, ट्रस्ट रखेंगे एंड एक्सीलेंट एडवाइजेस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। और एक्सीलेंट एडवाइजेस जो इनके हार्ट से आते हैं उनको ये फॉलो करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे। कल्चरल मैरिज हो सकती है ये, ओके। एंड सिमिलर वे में ये देखिए, ये रिलेशन बहुत रियलिस्टिक रहेगा, ट्रूथफुल रहेगा, इंक्विजिटिव रहेगा एंड अनडिप्लोमेटिक रहेगा। समझ रहे हैं आप? दैट मीन्स इस रिश्ते में बहुत ही प्योरिटी होगी। आपको एंजल्स, आपको डिवाइन टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, आपको
रीयूनाइट करने की कोशिश करते रहेंगे एंड इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको सिक्योर करते रहेंगे, आपको सेव करते रहेंगे। आप इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से सीरियस होंगे, फोकस होंगे एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। इस पर्सन को ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होंगी, बट जब ये आएंगे आगे तो इनके पेरेंट्स भी इस शादी के लिए यस बोलेंगे। हो सकता है कि इनके जो फादर हों वो थोड़े से रूड हो, थोड़ी सी उनके घर में ज़्यादा चलती हो, लेकिन फाइनली वो इस रिश्ते को मान जाएंगे। ये पर्सन बहुत ही हैंडसम होने वाले हैं, स्मार्ट होने वाले हैं, गुड लुकिंग होने वाले हैं। अगर गर्ल हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, प्रिटी होंगी, नेम फेम पैसा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लविंग होंगी, केयरिंग होंगी, पैम्परिंग होंगी। सिमिलर वे में ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, स्पेशली मैरिज का डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे एंड जब ये मेच्योरली फील करेंगे कि इनको मैरिज करनी है देन ये डिसीजन लेंगे। जब मैं ये बोल रही हूँ देन मैं आपके पार्टनर्स के बारे में बोल रही हूँ, और जब मैं आपके बारे में बोल रही हूँ तब मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। अब उसको जेंडर के अकॉर्डिंग मत लेना, आप जो हैं वो आप हैं एंड आपके पर्सन जो हैं वो हैं, ओके। एंड आपके पर्सन ऐसे होंगे कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके नेम फेम पैसा कैरियर बनाया होगा। बेशक इनके पापा की पुरखों की जायदाद काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन तब भी ये पर्सन अपनी मेहनत से अपना एक कैरियर बनाना चाहेंगे, अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाना चाहेंगे, अपनी एक पहचान बनाना चाहेंगे। आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड हो सकते हो। आप में से कोई एक पर्सन फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकता है, मॉडलिंग में हो सकता है एंड सेकेंड पर्सन का भी मुझे अच्छा खासा बिजनेस या अच्छी खासी जॉब या फिर अच्छा खासा अथॉरिटी पे पोजीशन दिखाई देती है। आप लोगों का रिश्ता बहुत प्योर होगा, जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट। आप अपने पर्सन से कुछ नहीं छुपा पाओगे, आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपा पाएंगे। आपको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, स्पेशली वाइट कलर के, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके पर्सन को ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते होंगे वाइट कलर के। आप लोगों को स्नो में घूमना, स्नोफॉल देखना, स्नोफॉल वाले स्टेशंस पे जाना, हिल स्टेशन पे जाना बहुत पसंद होगा। एंड मे बी आप में से कुछ लोगों का प्लानिंग भी हो कि आफ्टर मैरिज हनीमून के टाइम हम लोग किसी ऐसे प्लेस में जाएं जहाँ पे स्नोफॉल हो रही हो, बर्फ़ के गोले बनाएं, एडवेंचर करें, मज़े करें, स्नोमैन बनाएं एंड ऑल। वहीं आप में से कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई देता है कि उनको नेचर बहुत पसंद है। वो हिली एरियाज़ पे जाएंगे, नेचुरल प्लेसेस पे जाएंगे, जस्ट लाइक रिजॉर्ट, फॉरेस्ट, जहाँ पे अपना हनीमून एक नेचर के अंडर मनाना पसंद करेंगे, जहाँ पे हर एक चीज़ नेचुरल हो, प्योर हो, झरनों की आवाज़ आ रही हो, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हों, सौंधी सौंधी सी हवा आ रही हो, गीली गीली सी मिट्टी हो, दूर एक कॉटेज हो एंड उसके सामने एक लेक हो। शायद आप लोगों का कुछ ऐसा ड्रीम हो सकता है कि जहाँ पे आप जाएं और आप लोग हनीमून अपना स्पेंड करें। स्नोफॉल हो रही हो, वाइट स्नो के एनिमल्स हों जिनके साथ आप खेलें, आपको रैबिट पसंद हो, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लोगों के निकल के आए हैं। इनिशियली हो सकता है आप या आपके पर्सन कंफ्यूज रहें इस रिश्ते को लेकर, लेकिन जैसे जैसे आप लव मैरिज में इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी, देन आपके पर्सन को मिलती रहेगी, देन रीयूनियन और मैरिज तक चीज़ें जाएंगी। विंटर, समर और ऑटम में हो सकता है आप लोगों की मैरिज हो जाए। आप एक साइकिल ख़त्म करोगे, देन नेक्स्ट साइकिल में आओगे एंड देन चीज़ें मैरिज की तरफ जाएंगी। अब देखते हैं कि टैरो डेक क्या कहते हैं। टैरो डेक भी वही कहते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बोला। हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो। रेस्ट, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनत के दम पर इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया होगा। ये पर्सन एक बार अपना एम्पायर खड़ा कर ले, अपने गोल्स अचीव कर ले, देन ये आपको भी अचीव कर लेंगे। एंड ये कार्ड बताता है कि ऑलमोस्ट ये सब कुछ कर चुके हैं एंड देन नेक्स्ट टारगेट इनका आप ही रहने वाले हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन का हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन हो, किसी गर्लफ्रेंड ने या किसी बॉयफ्रेंड ने इनको ऑलरेडी चीट किया हो, इनको धोखा दिया हो, या फिर अगर अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से आप लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही, लेकिन आप लोग डेस्टाइन टू बी
मैरिड हैं तो आप लोगों की मैरिज डेफिनेटली होनी है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाएगी और उनकी तरफ से इन्हें धोखा मिलेगा, डिसेप्शन मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये बताता है, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके पर्सन अच्छी अथॉरिटी पे होंगे, अच्छी जॉब पर होंगे, इनके घर में इनके फादर की बहुत चलती होगी, फादर रोब से रहते होंगे एंड फादर की येस पर ही येस होगी, फादर की नो पर नो होगी। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि इनका हार्डवर्क अपने फादर को मना लेगा। फोर ऑफ वैंड्स, इनिशियली इस रिश्ते में इम्बैलेंसमेंट होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताई। ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस सबके लिए हों, लेकिन जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं वो आपके लिए हैं। तो लेकिन एंड तक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, मैरिज तक जाएंगी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, किसी के लिए कोई और सिचुएशन हो सकती है, इनका कैरियर हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है जो इनिशियली नहीं मान रही। लेकिन इन फ्यूचर सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सेलिब्रेशन होगी, मैरिज होगी, फैमिली भी मान जाएगी। एंड हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप हो, एरीज लियो सैज ये पर्सन सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड द मून मुझे ये बताता है कि इस पर्सन को हो सकता है मदर इशू हो, दैट मीन्स या तो मदर इनकी हो नहीं, स्टेप मदर ने इनको पाला हो, कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि इनको फीमेल पार्टनर से या फिर किसी इमोशनल पार्टनर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। एंड ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, पैम्परिंग होंगे, नॉलेज इनकी अच्छी होगी, अथॉरिटी इनकी अच्छी होगी, पोस्ट इनकी अच्छी होगी, जॉब इनकी अच्छी होगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी विदेशों से अर्निंग आती हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट रहेंगे। आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। इनिशियली ये पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिफोर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन शुरू से इनके माइंड में स्टेबल कनेक्शन रहेगा। दैट मीन्स कि कोई फ्लर्ट नहीं करना, कोई टाइम पास नहीं करना, जस्ट मैरिज करनी है। एंड जब ये मैरिज कर लेंगे देन ये आपको वो हैप्पी लाइफ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, एंड उसी हैप्पी लाइफ को देने के लिए ये अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं। देन ये पर्सन आपको वो लाइफ देंगे जिसमें लव, रोमांस, पैशन, फिजिकल रिलेशनशिप बहुत हाई लेवल के और अच्छी लेवल के रहेंगे। एंड ये पर्सन कोई भी आपको आफ्टर मैरिज दुख नहीं पहुंचने देंगे, बहुत आपकी केयर करेंगे। लेकिन हाँ, ये लव मैरिज होगी और इनिशियली इस पर्सन को राज़ी करना काफ़ी टफ रहेगा आपके लिए। ये जर्नी आसान स्पेशली आपके लिए तो एटलीस्ट नहीं रहने वाली। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको तोड़ के रख देगी, बहुत परेशान करेगी। आप बहुत टाइम हार्ट ब्रेक फील करेंगे, बहुत टाइम आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट ख़त्म हुआ नहीं होगा, बिकॉज यू बोथ गाइज आर डेस्टाइन टू बी टुगेदर। आप लोगों की डेस्टिनी साथ है, डेस्टाइन चाहती है कि आप लोगों के मैरिज हो सकता है कि इन एंड आउट ये पर्सन स्टार्टिंग में हो, ये पर्सन आपको इग्नोर करें, ज़्यादा ना सुने, बोलें कि हाँ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अभी काम बाद में बात करते हैं, मैरिज के लिए सोचते हैं बाद में बात करेंगे, अभी राइट टाइम नहीं है, ऐसे वर्ड्स होते हो इनके। लेकिन फाइनली जब ये मैरिज का मन बना लेंगे, प्लान बना लेंगे, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत खुश रखेंगे। एंड इन पर्सन से खुश आपको कोई नहीं रख सकता। लेकिन हाँ, एक पेन काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा, डिले और पोस्टपोनमेंट काफ़ी ज़्यादा, एक बहुत लंबा इंतज़ार भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन की नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, अच्छे स्कूल कॉलेज में एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की होगी, इंग्लिश, हिंदी, कई लैंग्वेजेस इसके अलग अलग तरह की उन्हें आती होंगी। एंड ये पर्सन एटलीस्ट किसी को हर्ट तो नहीं कर सकते। आपको भी कमिट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हर्ट नहीं करना चाहते। एंड गाइज, आप लोगों में से अगर फीमेल्स आप देख रहे हैं या मेल आप देख रहे हैं, जो भी हैं, मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन होंगे उनकी हाइट मीडियम होगी। एंड अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो हस्बैंड की हाइट मीडियम होगी और आप खुद लंबे होंगे, पतले होंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी वाइफ पतली और लंबी होगी एंड आपकी हाइट मीडियम होगी। आपका कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल होगा, मतलब अच्छा होगा, बट आपकी वाइफ जो होगी, जो गर्ल यहाँ पे दिख रही है, वो ज़्यादा फेयरी दिख रही है कॉम्प्लेक्शन में, उसका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा वाइट होगा। आप दोनों ही नेचर, पेट एंड स्नोफॉल, फॉरेस्ट, कॉटेज, इन सब चीज़ों के फ़ैन होंगे।
यहाँ पे टाइम स्पेंड करना आप दोनों को बहुत अच्छा लगता होगा। सी, बीचेस, इन चीज़ों के आसपास टाइम स्पेंड करना आपका ड्रीम रहता होगा। बोटिंग आपको बहुत अच्छी लगती होगी, आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती होगी। आफ्टर मैरिज आप लोगों की लाइफ जस्ट लाइक अ ड्रीम रहने वाली है, बट बिफोर मैरिज स्ट्रगल दिखाई देता है काफ़ी ज़्यादा, वो भी स्पेशली फॉर द वन पार्टनर। एंड मेरा एडवाइस यहाँ पे यही रहेगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वेट ऑब्वियसली वही कर रहे हैं, तो वेटिंग एनर्जी से निकलिए, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड हर तरीके से इम्प्रूव कीजिए, सो दैट जब आपके मैरिज हो तो कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने के लिए पेंडिंग ना रह जाए एंड आप लोग हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर सको, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका सपना है, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चुक किया था, ब्यूटीफुल सा डेक। चलते हैं हम आप लोगों की रीडिंग की तरफ, बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज कीप इट इन माइंड, ये जनरल है तो जितनी रेजोनेट करे उसको अपने पास रखें एंड लीव द रेस्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या आया है। फर्स्ट कार्ड आया है आपका बैलेंस। हर एक चीज़ को बैलेंस में रख के चलना आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता होगा। 40 नंबर हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो, आपके लिए स्पेशल हो, आप लोगों का पसंदीदा नंबर हो, कुछ स्पेशल इस 40 नंबर से आपका कनेक्शन हो, 5 नंबर से आपका कनेक्शन हो, 4 नंबर से आपका कनेक्शन हो, 1 नंबर से आपका कनेक्शन हो, 41 से आपका कनेक्शन हो। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर। हो सकता है आप लोगों की मैरिज समर में हो सकता है आप में से कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सब्र करना हो, पेशेंस रखना हो एंड फाइनल में चीज़ें मैरिज की तरफ जाएं। लेकिन सबके लिए सभी मैसेज नहीं है, ऑलरेडी मैं बता रही हूँ। अगर मैंने सेम जेंडर बोला तो वो मतलब नहीं है कि सभी सेम जेंडर में है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन सेम रहेगी। मैक्सिमम लोगों को काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, गिव अप करने को मन करेगा लेकिन आप गिव अप करेंगे नहीं एंड फाइनल में चीज़ें मैरिज तक जाएंगी, फाइनल में चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी एंड ये पर्सन आपके विशेस कम ट्रू होंगे। दैट मीन्स ये पर्सन वो पर्सन होंगे जिनको पाने के बाद आप बोलोगे कि यार इतने एफर्ट्स लगाए मैंने, गिव अप नहीं किया मैंने, इतना सब्र रखा मैंने, इतनी मेहनत की मैंने एंड फाइनली मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, करेज नहीं छोड़ा एंड फाइनली में मेरी विश पूरी हो गई, मुझे अपना ड्रीम पार्टनर मिल गया एंड फाइनल में मैजिकल मेरी लाइफ हो गई एंड जस्ट लाइक मैजिक्स मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई एंड मेरी विशेस कम ट्रू हो गई, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिवाली, जस्ट लाइक होली, जस्ट लाइक वेरी स्पार्कलिंग लाइफ, जस्ट लाइक हेवन, आफ्टर मैरिज यू विल फील लाइक कि आप लोगों को स्वर्ग मिल गया है, आपकी विशेस कम ट्रू हो गई हैं, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल सा टास्क या फिर बहुत टफ टास्क पूरा हो गया है एंड आपकी मेहनत रंग लाई है। बहुत ही ब्लेसफुल लाइफ होने वाली है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, नो डाउट सोलमेट कनेक्शन ये दिखाई देता है इन द बिगनिंग ऑफ दिस रीडिंग। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज समर में हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए द व्हील। बार बार मेजर अरकानाज आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अगेन इम्प्लाइंग कि ये पर्सन आपके डेस्टाइन्ड पर्सन है। ये पर्सन भी लक में बिलीव रखते हैं, फॉर्च्यून में बिलीव रखते हैं, हार्डवर्क में बिलीव रखते हैं। ये पर्सन डिवाइन में बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। ये पर्सन या आप में से कोई एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जो कि रेकी हीलर्स हो सकते हैं, जो खुद को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं भी हैं तो आप खुद को बैलेंस करना सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल लेसन सीख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप लोग इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। लक पर आपको बिलीव है, भाग्य पर आपको बिलीव है, कुदरत पर आपको बिलीव है, एक दूसरे को आप मिरर करते हैं, एक दूसरे के लिए आप विश फुलफिलमेंट है एंड ड्रीम्स कम ट्रू की तरह ये मैरिज प्लेस लेगी। अगेन 3rd नंबर का कार्ड भी आप लोगों का मेजर अरकाना ही आया है, जो कि रिन्यूअल का है, जो कि ये बताता है कि हो सकता है किसी एक टाइम पर, इस जर्नी के किसी एक टाइम पर आपको लगे कि ऑलमोस्ट रिलेशनशिप एंड हो चुका है, बट चीज़ें अगेन रिन्यू होंगी, अगेन आगे बढ़ेंगी एंड देन जब आगे बढ़ेंगी तो रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन एंड फाइनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगी, ओके। और उसके लिए आपको बहुत सारे लेसन सीखने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, बहुत हिम्मत जुटानी होगी। एंड द स्टार कार्ड अगेन क्या बताऊँ आपको, सिर्फ एक आया है, माइनर अरकाना सभी मेजर अरकाना है। ये पर्सन आपके लिए
बहुत स्पेशल होंगे, जैसे नीचे बैठा बच्चा एक चंद्रमा को देखता रहता है, ये पर्सन आपके लिए जस्ट लाइक दैट है। हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हों, बचपन से आते हों, कुछ लोगों के ड्रीम्स में ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। एंड आप या आपके पर्सन, और जब मैं बात कर रही हूँ कि हु विल यू मैरी, तो आपके पर्सन मोस्ट प्रोबेबली जस्ट लाइक राइजिंग स्टार हैं, जस्ट लाइक ग्रोन अप स्टार हैं, जस्ट लाइक उनके पास नेम, फेम, पैसा, तरक्की, या फिर उनका सोशल मीडिया का स्टेटस, बहुत लोग उनके फैंस हैं, बहुत लोग उनको जानने वाले हैं, या फिर वो कहीं पर भी जॉब करते हैं तो वो लीडिंग वे में जॉब करते हैं, सब लोग उन्हें पीछे पीछे घूमते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। ये पर्सन भी सिमिलर वे में बहुत ज़्यादा लेसन सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी हो रही है। आप दोनों जब एक दूसरे के रिलेशनशिप में आएंगे तो ओवरऑल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, आपको लाइफ में स्पिरिचुअल लेसन सीखने को मिलेंगे, आपको लाइफ की रियल वैल्यू समझ में आएगी, आपको खुद की रियल वैल्यू समझ में आएगी, इस पर्सन को भी रिश्तों की हमें समझ में आएगी, आपकी हमें समझ में आएगी। एंड जब सब सारे लेसन आप लोग सीख जाओगे तब डिवाइनली गाइडेड सैक्रेड यूनियन मैरिज इस रिश्ते में पॉसिबल होगा। तो अगेन ये मैरिज मुझे लव मैरिज दिखाई देती है। एंड आपके पर्सन बहुत स्पिरिचुअल दिखाई देते हैं, धार्मिक दिखाई देते हैं, अच्छी पोस्ट पर दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर छाए हुए दिखाई देते हैं। आप या आपके पर्सन नेम फेम अच्छा दिखाई देता है, या फिर कई ऐसी पोस्ट पे हैं जहाँ बहुत लोग उनके अंडर काम करते हैं और यस बॉस बोलते रहते हैं। किंग ऑफ कप्स अगेन इज इम्प्लाइंग कि आप लोगों के लिए ये पर्सन किंग और क्वीन से कम नहीं रहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में ये आपके पर्सन या आप हो सकते हैं। एंड मैं क्या बोलूँ उसके आगे, पाइल 1 में भी ऐसा ही हुआ कि 2 कार्ड्स एक साथ आए, और पाइल 2 में भी ऐसा हुआ है कि 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो जस्ट लाइक यू आर इन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, मेड फॉर ईच अदर हो, बहुत टाइम से एक दूसरे को मिलने के लिए, मैरिज के लिए, रीयूनियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, इस जन्म से नहीं तो कई जन्मों से स्ट्रगल कर रहे हो। एंड यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत टाइम से वेट कर रही है, और मस्कुलिन एनर्जी जो है लव करते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, लविंग, केयरिंग, पैम्परिंग हैं, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बैलेंस का कार्ड 2 बार है, तो जितना अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलेंगे उतने जल्दी आपका इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। 14 नंबर अगेन मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, हो सकता है ये एंजल नंबर्स हो। इन एंड आउट आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा चलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। सेजिटेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में। कैंसर हो सकते हैं। तो मुझे ये जो कार्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों का बहुत बिलीव है स्पिरिचुअलिटी पर, आप दोनों बहुत धार्मिक हैं। सेकंड थिंग इज दिस कि आपके पर्सन बेशक वो मस्कुलिन है, बट वो बाय हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत लव करते हैं आपको, इंटेंस लव करते हैं आपको, चाहे आपको फील ना होता हो, बट ये पर्सन बाय सोल लव करते हैं आपको। एंजल्स आपके साथ हैं, ये कार्ड्स ये भी बताते हैं। एंड ये पर्सन इन एंड आउट करते रहते हैं, ये भी ये कार्ड्स बताते हैं। एंड जो कि वहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड था, और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि एक साइकिल आपकी लाइफ का एंड होगा, देन आपकी लाइफ में एक अनदर साइकिल स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर डैट आप लोगों की मैरिज होगी। एंड ये साइकिल हो सकता है कि अगर ये पर्सन बहुत टाइम तक आपको इग्नोर करते रहें, तो जिन चीज़ों के पीछे ये भाग रहे हैं या जिन चीज़ों के लिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उन चीज़ों से इस पर्सन को फिर कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय पेन के। देन ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करेंगे एंड आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। दैट मीन्स अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आप दोनों के बीच में जो भी आएगा, अगर वो टाइमली नहीं हटा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। बिकॉज डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन रीयूनियन तो करा के रहेगी, फिर मिडल में आया हर एक चीज़ डैमेज हो जाएगी, चाहे वो कोई अदर रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, जॉब हो, जिसके पीछे वो ज़्यादातर भागते रहेंगे एंड आपको इग्नोर करते रहेंगे, वो चीज़ स्पॉइल हो जाएगी। न्यू बिगनिंग देन स्टार्ट होगी और आपका रिलेशनशिप मैरिज की तरफ आगे बढ़ेगा। ये पर्सन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होंगे। इन पर्सन का कलर येलो या फिर रेड फेवरेट हो सकता है। ब्राइडल लुक में आप बहुत अच्छे दिखेंगे। आप दोनों में से किसी एक के हेयर जो हैं वो ब्राउन हो सकते हैं, गोल्डन हो सकते हैं।
एंड आपका कलर या फिर आप दोनों में से जो फीमेल हैं उनका कलर बहुत ही मुझे फेयर दिखाई देता है। फेस पे कुछ लोगों के डिम्पल भी दिखाई देते हैं और कुछ लोगों का फेस मुझे पिंकिश वे में भी दिखाई देता है। वहीं आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन थोड़े ब्राउनिश वे में रहेंगे। हैंडसम काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन इनका कलर उतना फेयर नहीं होगा जितना आपका होगा। आप लोगों की बात की जाए तो आप लोग काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो, आप लोग काफ़ी पोलाइट हो, एंड ये पर्सन भी सिमिलर वे में है। ये जताएं या ना जताएं, इनका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल आपको काफ़ी हर्ट कर रहे हैं ये, वो मैं फील कर सकती हूँ। बट स्टिल डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो नो गेन विदाउट पेन, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है, नो डाउट इन इट। लेकिन यहाँ पे दो कार्ड्स बैलेंस के हैं, तो वो यही बताते हैं जितना बैलेंस आप लोग बनाकर चलोगे उतना जल्दी ये सैक्रेड रीयूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, रिकन्सिलेशन हो जाएगा। ये पर्सन आपके साथ बार बार मैरिज का स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगेन दोबारा रुक जाते हैं। वो इसीलिए रुकते हैं बिकॉज एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं। आप अगेन इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, इन्हें चेस करना शुरू कर देते हैं, एंड देन ये अगेन आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बैलेंस बना के चलें जब भी आपके कॉन्टेक्ट में आए। इम्पेशेंट ना हो जाएं, चीज़ों को लेकर पॉजेसिव ना हो जाएं, ऑब्सेस्ड ना हो जाएं, एंड कंट्रोल बनाए रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर आपके पर्सन नहीं सुनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इनफ फीलिंग्स एक्सप्रेस बिल्कुल ना करें, ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ये पर्सन आपकी जस्ट लाइक किड केयर करेंगे, लव करेंगे, पैम्पर करेंगे, केयर करेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। हग में इन पर्सन का बहुत इंटरेस्ट रहता होगा, तो जब भी ये मिलेंगे आपको हग करना चाहेंगे, किस करना चाहेंगे, एंड आप इनके साथ बहुत सेफ फील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इनकी पनाह में कभी भी अनजान फील नहीं करेंगे, स्ट्रेंज वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी कि कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है। आपको हमेशा लगेगा कि ये पर्सन को आप सदियों से जानते हैं, आपकी सोल सदियों से जानती है। ये पर्सन रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस रहते होंगे, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। इनकी फैमिली इनके साथ अच्छा सलूक करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन ये अपनी फैमिली को किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकते। ये खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन अपनी फैमिली को दुखी नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। इन पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया होगा। इन पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमास काफ़ी ज़्यादा मिले होंगे, एंड आप दोनों में से कोई भी मुझे कम उम्र का नहीं दिखाई देता। 26-27 से अबव के दिखाई देते हैं। दैट मीन्स काफ़ी मेच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, समझते हैं चीज़ों को, एंड हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन ऐसा भी हो जिसका ऑलरेडी डाइवोर्स या सेपरेशन हो चुका हो, या फिर कोई विडो हो। हम उम्र की एज में आप लोगों की शादी होगी, दैट मीन्स जो हम कहते हैं 27, 34 के बीच में, 36 के बीच में, 35, 36 के ये पर्सन हो सकते हैं, 30, 33, 27 ईयर के आप हो सकते हैं। बच्चे तो एटलीस्ट आप नहीं हैं। एंड ये 9 ऑफ समर का कार्ड्स इन सभी कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्रेड लेवल पे रियूनियन दिखाता है, जिसमें कोई जेंडर मायने नहीं रखता, कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, कोई कास्ट मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सिर्फ रियूनियन, रिकन्सिलेशन, सोलमेट कनेक्शन, सोल लेवल लव, एंड विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। देख रहे हैं आप इस में ये दोनों कपल कितने खुश हैं, ये दोनों फ्रेंड्स कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। चारों तरफ कितना स्पार्कल है, जैसे डिवाइन इनको ब्लेस कर रही हो। चारों ओर कितने फ्लावर्स हैं जो कि खिलखिलाकर हंस रहे हो और कह रहे हो कि हम तो सदियों से वेट कर रहे थे इस रीयूनियन का, इस रिकन्सिलेशन का, इस मैरिज का। तो सेक्रेड लाइफ लेवल पर आप लोगों का रीयूनियन, मैरिज
सोल लेवल पर होने वाला है एंड बहुत ही प्योर कनेक्शन रहेगा ये, नो डाउट इन इट। बहुत ही वेल बैलेंस कनेक्शन रहेगा ये, लेकिन इनिशियल जो प्रॉब्लम आएगी वो उसको बैलेंस करने में ही आएगी। तो जितना अच्छा बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना जल्दी रीयूनियन हो जाएगा। तो ये थी पायल 2 जिन्होंने चूज़ किया आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।